अच्छा समय आने के 36 शुभ संकेत। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। व्यक्ति का समय कभी अच्छा होता है तो कभी बुरा होता है। कहते हैं कि वक्त अच्छा होता है तो व्यक्ति मिट्टी को छू देता है तो वह भी सोना बन जाती है, और वक्त खराब हो तो ऊंट पर बैठे इंसान को भी कुत्ता काट लेता है। समय कभी भी एक समान नहीं रहता है। मुश्किल वक्त को बीतने में समय लगता है। दरअसल सफलता और तरक्की से ही वक्त के अच्छे और बुरे होने का निर्धारण किया जाता है। बुरा वक्त जब शुरू होता है तो काम में अड़चने और मुसीबतें आनी शुरू हो जाती हैं। सफलता बेहद कठिन हो जाती है। वाद विवाद, कोर्ट कचहरी, बीमारी, रुपया पैसा की तंगी आदि समस्याओं से व्यक्ति परेशान होता है। जब लाइफ में अच्छा समय आने वाला होता है तो उससे पहले कई संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। जीवन में हर खुशी मिलती है, आप जो काम करते हैं उसमें सफलता मिलती है, सुख और समृद्धि बनी रहती है। अच्छे वक्त के शुरू होने के क्या संकेत हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में उन संकेतों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, जिस दिन आप सुबह उठें और सबसे पहले ही आपको दही या दूध दिखाई दे तो यह गुड लक का इशारा है। नंबर 2, पूजा के दौरान यदि भगवान की प्रतिमा पर रखा फूल या पत्ता आपके सामने गिर जाए तो इसका मतलब होता है कि भगवान आपसे प्रसन्न हैं और जल्द ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। नंबर 3, गौ माता का आगमन। अगर आपके घर में प्रतिदिन गौ माता का आगमन हो रहा है या आपसे भोजन के लिए गुहार करती है तो यह बहुत ही शुभ संकेत है। अगर आपके घर में पशु पक्षी घोंसला बना रहे हैं तो ये भी बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसके अलावा अगर पक्षियों की चहचहाहट आपके घर के आसपास दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है तो यह संकेत भी जीवन में बहुत ही जल्द सकारात्मक बदलाव लाने वाला है। नंबर 4, अगर आपको अपने आसपास रंग बिरंगी तितलियां दिखाई दें तो इसका मतलब आपकी जिंदगी में खुशियां आने वाली है। नंबर 5, जब भी व्यक्ति का अच्छा समय आने वाला होता है तो उसे सुबह के समय अच्छे सपने आते हैं, जैसे सपनों में देव प्रतिमाएं, पीपल, बरगद आदि के पेड़, जंगल, खजाने के सपने उसे दिखाई देते हैं। इसीलिए अगर आपको भी ऐसे सपने दिखें तो समझ ले आपका समय अच्छा आने वाला है। नंबर 6, बताया जाता है कि शिशुओं में ईश्वर का वास होता है। अगर छोटे बच्चे या शिशु आपको देखकर अचानक से मुस्कुरा देते हैं या आपको कोई सकारात्मक बात बोल देते हैं तो ये इस बात का संकेत है कि जीवन में सकारात्मक चीजें होने वाली हैं। नंबर 7, यदि आप सुबह सुबह घर से किसी काम से निकले हैं और आपको रास्ते में नए वर और वधू साथ दिखाई देते हैं तो समझ लीजिए कि आपका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। यह अच्छे दिन का शुभ संकेत माना जाता है। नंबर 8, यदि आप पर किसी दिन कोई पक्षी बीट कर देता है तो उसका बुरा न माने, यह आपके लिए शुभ संकेत हो सकता है। ऐसी लोक मान्यता है कि कोई पक्षी किसी व्यक्ति पर बीट करता है तो उसका गुड लक शुरू हो जाता है। नंबर 9, यदि आप सपने में या रास्ते में सुनहरा सांप देखते हैं तो आपके अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। यह भाग्य के मजबूत होने का संकेत माना जाता है। नंबर 10, यदि आपके घर के मुख्य दरवाजे पर हाथी अपना सूंड उठाकर खड़ा हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि आपके यहाँ लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। आपके परिवार के सुख और समृद्धि में बढ़ोतरी होने वाली है। हाथी को गणेश जी का प्रतीक मानते हैं। नंबर 11,
यदि रात के समय में आपको आसमान में टूटते हुए तारे दिखाई देते हैं तो तुरंत ही कोई मनोकामना जाहिर कर दें। मान्यताओं के अनुसार 30 दिनों के अंदर वह इच्छा पूरी हो सकती है। यह भी शुभ संकेत माना जाता है। नंबर 12, घर की छत पर कोयल का बोलना भी एक शुभ संकेत होता है। ऐसा होने पर आपके धन में वृद्धि हो सकती है। नंबर 13, किसी दिन आप अपने घर के पास या रास्ते में मोर को देखते हैं या मोर को नाचते हुए देखते हैं तो उस दिन से आपके अच्छे दिन शुरू हो सकते हैं। मोर का दिखना अच्छा माना जाता है। नंबर 14, यदि आप किसी जरूरी काम के लिए घर से बाहर जा रहे हो और किसी व्यक्ति के हाथ में जल से भरा हुआ पात्र दिख जाए तो ये भी अच्छा संकेत होता है। इसके अलावा यदि आपको घर से बाहर जाते समय गन्ना दिखाई दे तो इसे भी धन प्राप्ति का शुभ संकेत माना जाता है। गन्ने को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। इसे प्रसाद के रूप में उपयोग करें। नंबर 15, कछुआ का दिखाई देना शुभ संकेत होता है। भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लिया था। कछुआ आपको सपने में दिखाई देता है तो यह अच्छे भाग्य का संकेत है। बंद किस्मत के दरवाजे जल्द खुल सकते हैं। नंबर 16, नींद ब्रह्मा मुहूर्त में खुलना। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी नियमित रूप से उठने से पहले आंख खुल जाती है। यदि आप ये देख पा रहे हैं कि आपकी नींद ब्रह्मा मुहूर्त में खुल रही है यानी सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच खुल रही है तो आपके जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव आने वाला है। यानी कि आपको जीवन की योग्य राह मिलने वाली है। इसलिए आपको पहले ही भांप जाना चाहिए कि आपके जीवन में कुछ अच्छा घटित होने वाला है। नंबर 17, यदि सुबह उठते ही आपको पूजा का नारियल के दर्शन हो जाएं, तो इसका मतलब आप पर मां लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। नंबर 18, अगर आपके आसपास रहने वाले लोगों से सम्मान तारीफें मिलने लगे तो समझ ले कि जल्द ही आपका अच्छा समय आने वाला है। नंबर 19, अचानक खुश होना। कई बार आपने देखा होगा कि आपका अचानक से खुश होने का मन करने लगता है। इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि ईश्वर आपको कुछ अच्छे संकेत दे रहे हैं। जिस प्रकार आपको इस समय खुश होने का मन कर रहा है उसी प्रकार ईश्वर आपके जीवन में बहुत जल्द खुशी के पल लाने वाले हैं। खुशियों का अनुभव होने वाला है। जितना भी दुख आपने अपने जीवन में देखा है वो बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। ऐसे समय में आपका मन प्रफुल्लित हो उठता है। नंबर 20, जब भी आपके घर के सामने आग का पौधा उगता हुए नजर आए तो समझ लीजिए आपका अच्छा समय आने वाला है। ये संकेत काफी शुभ माना जाता है। नंबर 21, अगर आप किसी जरूरी यात्रा पर जाने वाले हैं और घर से निकलते ही आपको याद आए कि आप कुछ सामान भूल रहे हैं तो यह बुरा समय टलने का संकेत माना जाता है। नंबर 22, यदि आपको रास्ते पर चलते चलते कोई सिक्का पड़ा मिल जाए तो समझ लीजिए उधार दिया हुआ पैसा आपको जल्द वापस मिलने वाला है। इसके अलावा यह आर्थिक स्थिति मजबूत होने और धन लाभ होने का भी संकेत होता है। नंबर 23, किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू देते जाते समय अगर आपको कोई गाय या नारियल दिख जाए तो यह शुभ संकेत माना जाता है। नंबर 24, स्वप्न में अगर आपको मंत्र सुनाई देते हैं जैसे राम राम तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। अगर मंत्र की गूंज सुनाई दे तो ये भी सकारात्मक बात है। स्वप्न में मंत्रों, घंटा, शंख की आवाज सुनाई देना बहुत की शुभ संकेत माने जाते हैं। नंबर 25, कई बार आपने देखा होगा कि आप कर्जवान हुए हो
और अचानक से आपको कर्ज मुक्ति का मार्ग मिल गया हो तो ये ईश्वर का सकारात्मक संकेत है। या पैसों के लेन देन में आपके पक्ष कोई फैसला आता है तो इसका मतलब यह भी जीवन के लिए शुभ संकेत ही है। धन के अलग अलग स्रोत बनना भी ईश्वर का ही संकेत है। इससे ये पता चलता है कि जीवन की आर्थिक परेशानियां समाप्त होने वाली हैं। जीवन में धन का आगमन बहुत ही तेजी से होने वाला है। नंबर 26, शरीर के अंगों का फड़कना। पुरुषों में दायां अंग फड़कना बड़ा ही शुभ माना जाता है, चाहे वो दाईं आंख हो या दायां हाथ हो। इससे ये संकेत प्राप्त होता है कि आपके बल में वृद्धि होने वाली है। इसके विपरीत महिलाओं में अगर बायां अंग फड़कता है तो ये अच्छा संकेत है, यानी महिलाओं में बाएं अंग का फड़कना अच्छा संकेत बताया गया है और पुरुषों में दाएं अंग का फड़कना शुभ संकेत माना गया है। नंबर 27, जब भी कभी आपको सुबह उठते ही श्रीफल यानी नारियल के दर्शन हो तो समझ लीजिए कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। नंबर 28, बारिश के बीच आसमान में चमकते हुए सूरज का दिखाई देना शीघ्र ही मालामाल होने की निशानी है। नंबर 29, कभी कभी हम जल्दबाजी में कपड़े उल्टे पहन लेते हैं। अगर दोबारा आपके साथ ऐसा हो तो समझें कि सुख समृद्धि जल्द ही आपका दरवाजा खटखटाने वाली है। नंबर 30, कोई कुत्ता अगर आपके घर पर रहने के लिए आ जाए तो यह रुपए पैसे आने का संकेत होता है। नंबर 31, बारिश के बाद अगर मेंढक या टिड्डों का शोर सुनाई दे तो इसे एक अच्छा संकेत माने। नंबर 32, घर की सीमा में मोर का दिखाई पड़ना और उसका पंख फैलाना शुभ अवसर आने का संकेत देता है। नंबर 33, समुद्र के किनारे मोती भी बिरले को ही मिलता है। यदि ऐसा हो तो खुद को भाग्यशाली समझें। नंबर 34, अगर चमगादड़ आपके घर में अपना बसेरा बना लें तो इसे एक शुभ संकेत में शुमार किया जाता है। नंबर 35, झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। यदि आप किसी कार्य से बाहर जा रहे हों और रास्ते में कोई व्यक्ति झाड़ू लगाता हुआ दिख जाए तो समझ लीजिए आप पर मां लक्ष्मी मेहरबान हैं। आपके घर की परेशानी दूर होने वाली है, साथ ही आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। नंबर 36, यदि अचानक से आपके घर के आंगन में, दरवाजे पर या अन्य किसी जगह पर समूह में काली चींटियां दिखाई दें तो इसका स्पष्ट संकेत है कि मां लक्ष्मी की कृपा आप पर होने वाली है और आपका कोई रुका हुआ कार्य संपन्न होने वाला है। यह तमाम जानकारी जनरुचि में ध्यान रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।